लोग कहते हैं हम अपनी समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं और यह मन का जो कारावास है, जो जाल है, वह उन्हें पकड़े हुए है। तो यहां पर कहना चाहूंगा कि लक्ष्यों से मुक्ति पालो और तुम मुक्त हो जाओगे और कुछ भी नहीं करना। मंजिल मत बनाओ, तब कोई कारावास नहीं है। यदि तुम उस मार्ग पर चलना चाहते हो तो इंद्रियों और विचारों के जगत से भी घृणा मत करो, क्योंकि जो लोग मन के कारावास में फंसे होते हैं, जो मुक्त होने की आकांक्षा रखते हैं, वह तरह तरह के अपने आंतरिक उलझनों में फंसे रहते हैं। वह हमेशा ऐसी करते रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, वो अच्छा था, वो बुरा था। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, सब चीज यहाँ पर अच्छी है। इंद्रियों के जगत से घृणा मत करो, विचारों के जगत से घृणा मत करो, क्योंकि वे भी अपने में सुंदर हैं। अगर तुम किसी विचार में उलझते ही नहीं तो उसमें क्या बुराई है? वह एक सुंदर फूल है। मन अच्छा है अगर वह अपनी जगह में है। गुरुदेव की एक शिक्षा है, आधुनिक मनुष्य के लिए संगत है कि तुम्हारे सारे केंद्र एक दूसरे में मिश्रित हो गए हैं, उनकी पवित्रता नष्ट हो गई है, वे एक दूसरे में दखल दे रहे हैं। और वह ठीक कहता है। जब तुम संभोग करते हो, मन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन निरंतर काम करता है। यह सच है कि तुम मन के केंद्र द्वारा संभोग करते हो, काम केंद्र के द्वारा नहीं। संभोग बुरा नहीं है, वह अपने स्थान पर सुंदर है। एक खिलावट है, एक गहरी साझेदारी है, दो व्यक्तियों का गहन मिलन है। लेकिन मन निरंतर दखलंदाजी करता है, फिर वह कुरूप हो जाता है, क्योंकि मन एक उपद्रव है। फिर काम केंद्र अपना बदल लेगा। तुम गीता, कुरान, बाइबल पढ़ रहे हो और काम वासना मन में घूमती रहती है। तुम काम के संबंध में सोचते रहते हो। ऐसा होगा ही, क्योंकि तुमने काम केंद्र को शुद्ध किया है। अपने विज्ञापनों को देखो। अगर तुम्हें कुछ बेचना है तो पहले उसे आकर्षक बनाना पड़ेगा। चाहे तुम्हें कार बेचनी है, तुम्हें उसके साथ एक नग्न स्त्री खड़ी करनी पड़ेगी, या टूथपेस्ट हो, तुम्हें नग्न स्त्री खड़ी करनी ही पड़ेगी। कुछ भी, मानो टूथपेस्ट असली चीज नहीं है। असली चीज नग्न स्त्री है, काम है। तुम्हें साबुन बेचना है और तुम्हें सुंदर नग्न शरीर को साथ जोड़ना ही पड़ेगा। एक कहानी है, इटली की एक मॉडल जो वर्षों से साबुन के विज्ञापन के लिए काम कर रही थी। जब वह बूढ़ी हो गई, किसी को भी उसका ख्याल नहीं रहा। किसी ने उससे पूछा, आप वास्तव में किसी प्रकार का साबुन इस्तेमाल करती हैं? उसने कहा, कोई भी नहीं, क्योंकि प्रत्येक साबुन चमड़ी की कोमलता को नष्ट करता है। मैं अपने शरीर पर केवल गीली रुई इस्तेमाल करती हूं, इसी कारण वह इतनी सुंदर है। लेकिन मैंने सभी प्रकार के साबुनों के विज्ञापन में मदद की है और वे बिक रहे हैं। जब भाई चंपकलाल 100 साल का हो गया, मैंने उससे पूछा, चंपकलाल, तुम्हारी लंबी उम्र का राज क्या है? उसने कहा, प्रतीक्षा करो, 7 दिनों के भीतर सब तय हो जाएगा, तब मैं कुछ कह सकूंगा। मैंने पूछा, मामला क्या है, क्या तय हो जाएगा? उसने कहा, बहुत सी कंपनियां मेरे पीछे पड़ी हैं, इसलिए मेरा वकील सब तय कर रहा है, किस विटामिन ने, किस भोजन ने मदद की। इस समय मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन 1 सप्ताह में सब निश्चित हो जाएगा और तब सबको पता चल जाएगा। विचार अपने में सुंदर है, कुछ भी गलत नहीं है, प्रत्येक चीज ठीक है यदि वह अपनी ठीक जगह पर है। प्रत्येक चीज गलत हो जाती है अगर वह गलत जगह पर रखी हो, तब वह कभी फिट नहीं होती। तुम्हारे साथ भी यही बात है, हर चीज गलत है। जब तुम काम भोग करते हो, मन बीच में आ जाता है।
जब तुम ध्यान करते हो काम वासना बीच में आ जाती है। जब तुम खाते हो मन बीच में आ जाता है। जब सोने जाते हो भोजन बीच में आ जाता है। सभी केंद्र गड़बड़ हो गए हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। प्रत्येक केंद्र को शुद्ध रहने दो और प्रत्येक केंद्र को अपने ढंग से अपने समय में कार्य करने दो। उसका अपना समय है और उसकी अपनी भावदशा है और अपनी ऋतु है। उसे दूसरे केंद्रों में मत जाने दो और मन से आरंभ करो, क्योंकि वह बहुत उपद्रवी है, बहुत शोर मचाने वाला है और वह सबकी सीमाओं में घुस जाता है और वह सब पर प्रभावी हो जाना चाहता है। प्रत्येक इंद्रिय शुद्ध होनी चाहिए और उसका आनंद उसी के अधिकार क्षेत्र में उठाना चाहिए। मन को बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जब तुम मन का आनंद लोगे, कोई केंद्र उसमें बाधा नहीं डालेगा, फिर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि दूसरे केंद्र बहुत निर्दोष हैं। तुम्हारा मन चालाक है और तुम चालाक मन की सुनते हो। तुम निर्दोष इंद्रियों की कभी नहीं सुनते। मन चतुर है, हिसाबी किताबी है। दूसरी सारी इंद्रियां सीधी सादी हैं। वे मन के साथ लड़ नहीं सकती, क्योंकि मन बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है और इंद्रियां आम जनता। काम सेक्स सीधा सरल है, मन निरंतर उसकी निंदा करता है। काम केंद्र इसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकता है। फिर ऊर्जा अनुचित मार्ग में गति करती है। प्रत्येक इंद्रियों को भोगो और जब तुम उसका भोग कर रहे हो तो वहीं हो जाओ, ताकि कहीं और जाने की ऊर्जा बचे ही नहीं। सारी ऊर्जा उसी में लग जाए। उस समय कोई मन नहीं होता, उस समय कोई शरीर नहीं होता। तुम काम ऊर्जा हो जाते हो। जब तुम्हें भूख लगी है, भूखी हो जाओ। इस तरह से खाओ जैसे कि तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका भूखी है और भोजन को ग्रहण कर रही है, और तुम उसे रस लेने दो। और जब तुम विचार करना चाहते हो, तब एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, विचारों का आनंद लो। विचारों के साथ कुछ भी गलत नहीं है। उनका फूलों की खिलावट, सुंदर खिलावट की भांति, एक महाकाव्य की भांति रस लो। फिर एक स्पष्टता आती है। फिर तुम्हारा पानी गंदा नहीं है। फिर मिट्टी बैठ जाती है और तुम चीजों के आर पार देख सकते हो। यदि तुम एक मार्ग पर चलना चाहते हो तो इंद्रियों और विचारों के जगत से भी घृणा मत करो। वास्तव में उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करना ही संबोधि है। तुम जो भी हो, यदि तुम उसे पूरी तरह स्वीकार कर सको तो वही बुद्धत्व है। यह मत सोचो कि जब तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा और दिव्य दर्शन होंगे। सब व्यर्थ की बकवास है। वह मार्ग पर ही घटता है, लेकिन वह मन का ही हिस्सा है, परमात्मा का नहीं। तुम्हारे सारे प्रकाश और अनुभव मन से ही आते हैं। ऊर्जा शरीर में गति करती है। सूक्ष्म इंद्रियां वहां छिपी हैं, वे सक्रिय हो जाती हैं और तुम कई चीजों को अनुभव कर सकते हो। उनमें कुछ बुराई नहीं है। आनंद लो उनका, लेकिन ऐसा मत समझो कि वह बुद्धत्व है। बुद्धत्व उस क्षण में घटित होता है जब तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं, जब तुम कहीं नहीं जा रहे, कोई वासना नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं। तुम सिर्फ होते हो और पूर्ण स्वीकृति के साथ होते हो। उसी क्षण बुद्धत्व वहां है। बुद्धत्व बहुत साधारण बात है। वह कुछ असाधारण नहीं, वह कुछ विशेष नहीं, क्योंकि विशेष अहंकार की खोज है। वह बिल्कुल साधारण है। कोई मांग नहीं, किसी के लिए कोई ललक नहीं, कोई पकड़ नहीं। तुम सिर्फ हो और तुम प्रसन्न हो, अकारण प्रसन्न हो। इसे याद रखो। प्रसन्नता और आनंद में यही अंतर है। तुम्हारी प्रसन्नता सकारण है। कभी कोई मित्र आ गया और तुम प्रसन्न हो। मित्र के साथ तुम कितनी देर प्रसन्न रह सकते हो? कुछ घड़ियां, और फिर तुम तब खुश होगे जब वह चला जाएगा। यह किस प्रकार की प्रसन्नता है? यह सकारण है और कारण समाप्त हो गया है। देर अबेर तुम तंग आ जाते हो और वह समाप्त हो जाता है। आनंद अकारण प्रसन्नता है। मात्र तुम जैसे हो प्रसन्न हो। इस संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।
कि तुम क्यों प्रसन्न हो। सारी बात को देखो, तुम कभी नहीं सोचते कि तुम क्यों दुखी हो, तुम सिर्फ दुखी हो। जब भी तुम प्रसन्न होते हो, तुम देखना शुरू कर देते हो मैं प्रसन्न क्यों हूं। दुख स्वाभाविक प्रतीत होता है, कभी कभी सुख अस्वाभाविक बात लगती है। दुख तुम्हारी अवस्था है और सुख तुम्हारी ललक है। एक बुद्ध पुरुष वैसे ही सिर्फ सुखी है जैसे तुम सिर्फ दुखी हो, सिर्फ प्रसन्न, और कभी दुखी नहीं होता। जब कभी जूता काटता है वह केवल उसे ठीक कर लेता है, वह दुख नहीं है, वह मात्र शारीरिक पीड़ा है, एक असुविधा, लेकिन दुख नहीं। वह सिर्फ पैर को ठीक रखता है, वह जूता बदलता है या वह जूते के बिना चलता है। बुद्ध पुरुष को भी कष्ट हो सकता है लेकिन दुख कभी नहीं होता, क्योंकि दुख कैसे हो सकता है अगर उसके आनंद का कोई कारण नहीं है। दुख असंभव है, वह अकारण है, तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते हो, वह अकारण है। तुम उसे कैसे छीन सकते हो, वह कारण है। लोगों के पास एक शब्द है आनंद, जिसका कोई कारण नहीं है, अकारण। इसलिए जब कोई आनंदित होगा दुनिया वाले सोचेंगे कि वह पागल हो गया है। वे पूछेंगे तुम इतने आनंदित क्यों हो, तुम हंस क्यों रहे हो, जैसे कि हंसना कोई अपराध हो। और अगर तुम कहते हो मैं ऐसे ही हंस रहा हूं, हंसना बहुत अच्छा है, वे समझ नहीं पाएंगे, उनको हंसी के लिए भी तनाव चाहिए। और सभी चुटकुलों का यही आधार है। जब कोई चुटकुला सुनाया जाता है तो तुम क्यों हंसते हो, तुम्हारे भीतर क्या होता है। चुटकुला क्या करता है, वह एक तनाव पैदा करता है। कहानी आगे बढ़ती जाती है और तुम्हारे भीतर तनाव बढ़ता जाता है और तुम कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। फिर अचानक एक मोड़ आता है और बात ऐसी है कि तुमने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा होगा। अगर तुम अपेक्षा कर सकते, इसका अर्थ है कि यदि तुम्हें चुटकुले का पता है तब कोई हंसी नहीं आएगी। तुम सिर्फ कहोगे कि चुटकुला कुछ भी नहीं है, क्योंकि तनाव बना ही नहीं। जब तुम्हें चुटकुला नहीं आता, एक तनाव बनता है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम सावधान हो जाते हो क्या होने वाला है। और फिर सारी बात इस ढंग से मोड़ लेती है कि जिसकी तुमने कल्पना ना की थी। तनाव समाप्त हो जाता है, तुम हंस पड़ते हो। हंसी सकारण तनाव से मुक्ति है। काम तुम्हें क्यों सुख देता है, क्योंकि वह एक तनाव है। तुम खाते हो, तुम सांस लेते हो, ऊर्जा निर्मित होती है और जीवन तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता से अधिक देता है। जीवन अतिशय है, जीवन विलासिता है, पूर्ण विलासिता है। तुम्हारी जरूरतों से उसका कोई संबंध नहीं। वह हमेशा तुम्हें तुम्हारी जरूरत से ज्यादा देता है। अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में संचित हो जाती है, वही काम ऊर्जा है। जब वह इकट्ठी हो जाती है, तुम्हारे शरीर में एक तनाव पैदा हो जाता है। जब तनाव बनता है तब तुम्हें उसे मुक्त करना पड़ता है। जब तनाव समाप्त हो जाता है, तुम प्रसन्नता का, विश्राम का अनुभव करते हो, तुम सो पाते हो। लेकिन युक्ति तनाव में है। इसलिए अगर तुम बहुत अधिक संभोग करते हो और तनाव निर्मित नहीं होता तो सब फीका हो जाता है। चुटकुला नीरस हो जाता है, कोई प्रसन्नता नहीं होती। अगर तुम बहुत अधिक संभोग करते हो तो तुम उससे तंग आ जाओगे, क्योंकि वह संभोग पर निर्भर नहीं है, वह निर्मित तनाव पर निर्भर है। अगर तुम संभोग को प्रतिदिन की बात बना लेते हो और ऊर्जा का अतिरेक नहीं है, तब संभोग के बाद तुम प्रसन्न होने के बजाय दुखी हो जाओगे। एक निराशा पकड़ जाएगी, कामोत्ताप का अनुभव नहीं होगा। कामोत्ताप नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उससे अधिक ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा का अतिरेक चाहिए, ताकि सारा शरीर उससे आंदोलित हो उठे। स्मरण रहे, दमित समाजों के लोग संभोग का बहुत रस लेते थे, क्योंकि अपनी पत्नी से मिलना भी बहुत कठिन था। दूसरे की पत्नी से मिलना तो लगभग असंभव ही था। अपनी पत्नी को मिलने के लिए भी कितनी ही बाधाओं को पार करना पड़ता था। भारत में तुम दिन के प्रकाश में अपनी पत्नी को देख नहीं सकते थे। इतना बड़ा परिवार, 100 लोगों का इकट्ठा सोना, कभी कभी तो अपनी पत्नी से प्रेम करने के लिए तुम्हें कई प्रबंध करने पड़ते थे। वह बात सुंदर थी,
एक प्रकार से सुंदर, क्योंकि तनाव इतना होता, उत्तेजना शिखर पर होती और फिर एक विश्राम की घाटी आती। पश्चिम में सेक्स बिल्कुल नीरस हो गया है। अब पश्चिम में किसी का काम में रस नहीं रहा, वहां यह बहुत अधिक है। ऊर्जा के बनने से पहले ही तुम उसे फेंक देते हो। तुम्हारे पूरे जीवन में इसी भांति सुख घटता है। तनाव बनाओ, फिर विश्राम में जाओ। आनंद वैसा नहीं है, वह अकारण है। वह तनाव और तनाव से मुक्ति नहीं है। उसका संबंध तनाव और उससे मुक्ति से बिल्कुल नहीं है। वह मात्र प्रसन्नता है, जो तब आती है जब तुम्हें अस्तित्व का साथ अच्छा लगता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम स्वीकार करते हो, तब तुम अचानक पाते हो कि पूरा अस्तित्व तुम्हें स्वीकार करता है। तब तुम पूर्ण को, परमात्मा को आशीष दे सकते हो और पूर्ण तुम्हें आशीष देता है। वह अकारण है, वह छीना नहीं जा सकता। तुम मुझे दुखी नहीं कर सकते, तुम अधिक से अधिक मेरे लिए असुविधा पैदा कर सकते हो, बस इतना ही। आनंद का कोई विपरीत नहीं है, वह बिल्कुल अकारण है। इसी कारण वह शाश्वत है, क्योंकि एक सकारण वस्तु शाश्वत नहीं हो सकती। जब कारण मिट जाता है, कार्य भी मिट जाएगा। वास्तव में उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करना ही बुद्धत्व है। परंतु मूर्ख व्यक्ति स्वयं ही बेड़ियां डाल लेता है। तुम्हारे सभी लक्ष्य तुम्हारे बंधन बन जाते हैं, वे कारावास बन जाते हैं, और फिर तुम कष्ट भोगते हो। और फिर तुम पूछते हो मुक्ति कैसे हो। लक्ष्यों से मुक्ति पालो और तुम मुक्त हो जाओगे। और कुछ भी नहीं करना, मंजिल मत बनाओ। तब कोई कारावास नहीं। धर्म, सत्य, नियम एक है, अनेक नहीं। भेद अज्ञानी व्यक्ति की आसक्ति के कारण उत्पन्न होता है। भेद करने वाले मन के द्वारा आमन की खोज सबसे बड़ी भूल है। जब तुम लक्ष्य बनाते हो तो क्या करते हो? कौन लक्ष्य बनाता है? मन बनाता है। तब मन उस तक पहुंचने का मार्ग खोजता है। तब मन विधियों का आविष्कार करता है, मार्गों को खोजता है, और फिर तुम उन विधियों का, उन मार्गों का अनुसरण करते हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम मन के पीछे चल रहे हो। तुम एक चक्र में घूम रहे हो। साध्य मन के द्वारा बनाया जाता है और साधन भी मन के द्वारा बनाए जाते हैं, और मन ही तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। तुम मन से अमन तक कैसे पहुंच सकते हो? और मन तनावग्रस्त है, क्योंकि मन विश्राम में हो ही नहीं सकता। वह विपरीत पर निर्भर है। उसे अतियों में घूमना ही पड़ेगा। वह निंदा कर सकता है, वह प्रशंसा कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। मन स्वीकार नहीं कर सकता, इंकार कर सकता है। और जब यह इंकार करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अहंकार के कारण तुम अस्वीकार करने वाले हो। जब वह स्वीकार करता है, अहंकार को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब कोई इंकार नहीं, संघर्ष नहीं, द्वंद्व नहीं, कहीं जाना नहीं, तब तुम करोगे क्या? जैसे कि केवल यही और अभी होना व्यर्थ है। आनंद कहीं और घटित हो रहा है, और तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने सुना है, एक बार 10 व्यक्ति एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। वातावरण शांत और रमणीय था। पास ही एक झरना बह रहा था और सुंदर शीतल पवन बह रही थी। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, ठीक इस समय अगर एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपए होते, मैं तब भी उसके साथ अपनी जगह ना बदलता। दूसरे ने कहा, और अगर उसके पास 1,00,000 रुपए हुए तब? पहले ने फिर भी नहीं। दूसरा फिर बोलता रहा। उसने कहा, सोचो अगर उसके पास 10 लाख रुपए हुए तो? तब पहला उत्सुक हो गया। वह उठकर बैठ गया और बोला, अब बात अलग है। अब तुम वास्तविक रोटी की बात कर रहे हो। मन का यही ढंग है। कल्पना, सपना और सपना वास्तविक चीज हो जाती है। वहां कोई भी नहीं है, लेकिन उत्तेजना वहां है। किसी चीज के विषय में सोचने पर ही तुम उत्तेजित हो जाते हो। नग्न स्त्री का एक चित्र और तुम उत्तेजित हो जाते हो। इसलिए दुनिया में इतना अश्लील साहित्य है। वह सिर्फ एक चित्र है, कागज पर कुछ रेखाएं और रंग, और कुछ नहीं। वहां कोई नहीं है, और तुम भली भांति जानते हो, लेकिन तुम उस चित्र को दूसरों से छिपाओगे, और जब तुम अकेले हो तो उस पर ध्यान लगाओगे। क्या कर रहे हो तुम? वास्तविक रोटी मन मात्र कल्पना है।
लेकिन तुम उत्तेजित हो जाते हो, और एक बार तुम उत्तेजित हो गए तो मन ने तुम्हें कुछ बेच दिया और फिर तुम दुखी रहोगे, क्योंकि मन योजनाएं, सपने बेच सकता है, लेकिन उसके पास आपूर्ति के लिए सामग्री नहीं है। वह तुम्हें ख्याल बेच सकता है, एक अच्छा विक्रेता है, परंतु आपूर्ति के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। और जब तक तुम उसके पास पहुंचो और उससे पूछो, वह पूरा करने के लिए तुम्हें कुछ और पकड़ा देगा। तुम जैसे हो, जैसा संसार है, तुम वैसा ही स्वीकार करो, कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, और वही बुद्धत्व है। और फिर सब बदल जाता है, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे। यदि तुम कुछ बदलते हो तो कुछ नहीं बदलेगा, यदि तुम स्वीकार करते हो तो सब रूपांतरित हो जाता है। वह अज्ञात प्रकाश से अलौकिक हो उठता है। अचानक एक ऐसा संगीत सुनाई देता है जो तुमने कभी नहीं सुना। जो सौंदर्य छिपा था वह प्रकट हो जाता है। एक द्वार खुलता है, अंधकार विलीन हो जाता है, एक सूर्य उदित हो गया है। लेकिन वह तभी घटता है जब तुम अपने साथ सुखपूर्वक होते हो। वह एक घटना है, वह तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं। और दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं है। तब तुम क्या कर सकते हो? प्रसन्न हो कि वह तुम्हारे प्रयत्नों का प्रश्न नहीं है। तुम इसी क्षण से उसे प्राप्त कर सकते हो। स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। समझ ही स्वीकृति है, स्वीकृति ही बुद्धत्व है। स्वीकृति के लिए एक विशेष शब्द है, वे इसे तथाता कहते हैं। उसका अर्थ है कोई शिकायत नहीं, उसका अर्थ है कोई निंदा नहीं, उसका अर्थ है कोई प्रशंसा नहीं, उसका अर्थ है चीजें जैसी हैं वैसी हैं। ऐसा है मार्ग तथाता का। और व्यक्ति तथाता में रहता है। जो भी होता है उसे होने देता है। जहां जीवन ले जाता है उसके साथ जाता है। जो भी होता है ठीक ही होता है। तुम संघर्ष नहीं करते, तुम उसके साथ हो जाते हो। तुम बहते हो, तुम तैरते नहीं, और तुम धारा के विपरीत कभी नहीं तैरते। तुम सिर्फ धारा प्रवाह के साथ बहते हो, और धीरे धीरे तुम्हें यह भी पता नहीं रहता कि कौन कौन है, क्या क्या है, और धारा प्रवाह है, और कौन है जो धारा का अंग हो गया है। तुम धारा हो जाते हो। यही बुद्धत्व है।